बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के। अस्सलाम वालेकुम। समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको अपने चैनल M5 से करूं, क्योंकि ये है तो सोशल इशू नहीं है और ना ही ये जो है वो, चूँकि इसका ताल्लुक़ लोगों की सेहत, बीमार और डॉक्टर और हॉस्पिटल्स और लेबॉर्ट्रीज़ की लूट मार से है इसका ताल्लुक़। अच्छा जी, और अगर मैं ये कहूँ कि इसको मैं मुकदमा से करती हूँ तो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है, इसलिए कि इसका ताल्लुक़ चीफ जस्टिस साहब से भी है, क्योंकि आज उन्होंने कैंटोनमेंट के अंदर कमर्शियल एरियाज़ पर बात की है और कहा है कि इदारे ठीक हो जाएंगे। इसी तरह ये इसका ताल्लुक़ टैक्स इशू से भी है और हेल्थ से तो है ही है। हम एक सिलसिले में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल गए। सबको मालूम है कि वो किसका हॉस्पिटल है, किसकी यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर आसिम किसके फ्रंट मैन रहे हैं और कहाँ पनाह लेते थे जरदारी साहब। बीमारी के जाली सर्टिफिकेट कौन इशू करता था जरदारी साहब को? जनाब अली। अब आइए उसकी तरफ जो यहाँ का सबसे बड़ा ब्रांडेड हॉस्पिटल कहलाता है, और उसे मालूम है कि जो यहाँ चल कर आया है, एक स्टेडियम रोड पर और एक क्लिफ्टन साउथ सिटी की मैं बात कर रही हूँ, नाम ले देती हूँ और आगा खान का भी नाम ले देती हूँ। हम उनकी बहैसियतें, उनके कम्युनिटी सर्विसेज की बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए करते हैं, माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तानियों के लिए वो कुछ नहीं करते। जो पाकिस्तान में रहने वाले हमारे आगा खानी भाई हैं, उनके लिए वो करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बरतानिया में तो मैं देख कर आई थी कि वहाँ कम्युनिटी डेवलपमेंट का पूरा महकमा है और वहाँ कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ जो हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराती हैं उस डिपार्टमेंट में और फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करती हैं। सालाना ऑडिट रिपोर्ट भी होती है, प्लस जो उनकी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो भी रिपोर्ट जमा करते हैं। आज मैंने एक ऐसी खातून को बाकायदा पढ़ी लिखी मुझे लगा अपर मिडिल क्लास से हैं और मेरे ही जैसी गाड़ी भी थी उनके पास, ज़रा लेटेस्ट मॉडल की थी। मेरी ज़रा 2011 की कल्टस है और उनके पास जो कल्टस थी उस 2017 की थी, यानी जो फर्स्ट मॉडल आया था शेप चेंज करके। तो उससे उतनी तो खुद ही ड्राइव कर रही थी और फिर उसके बाद वो अंदर गई। मैं भी लेबॉर्ट्री से मुझे एक रिपोर्ट लेनी थी। मैंने देखा कि उन्होंने इतनी बद्दुआएं और उनके साथ और लोगों ने भी उनको ज्वाइन किया। मुझे अच्छा लगा कि ये यहाँ लोगों का ज़मीर ये जाग रहा है कि हम भी आवाज़ उठाएं। हर काम फ़ौज और पुलिस ने नहीं करना है, हर काम हुकूमत ने नहीं करा। चोर हुकूमतें जब होंगी, मुझे कोई बताएगा किस माई के लाल में पाकिस्तान में दम है? जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ और जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपसे भी मुखातिब हूँ, चूँकि लोगों ने आपसे बहुत उम्मीदें बांध ली हैं। क्या प्रिंस करीम आगा खान से कोई पूछेगा कि आपका हॉस्पिटल और आपकी लेबॉर्ट्रीज़ कितना टैक्स देती हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को? वरना अगर अब आप नहीं पूछेंगे तो अब लोग पूछेंगे। अब लोग पूछेंगे, चूँकि लोग तंग आ चुके हैं। उन्होंने कहना है कि जी बात ये है कि ये यहाँ आते क्यों हैं? हम तो पाकिस्तान का टोटल हराम खाने वालों का ये हॉस्पिटल बन गया है। ये दोनों, एक क्लिफ्टन वाला, एक ये, और प्लस वो जो क्लिफ्टन का मिडिल क्लास हॉस्पिटल कहलाता है ज़ियाउद्दीन, जहाँ हम गए, जहाँ ये वाक़या हो रहा था। बददुआएं किसको मिल रही थी? कसाईयों को। मैंने कहा कसाईयों का यहाँ क्या ताल्लुक़ है? पता चला कि कसाईयों के भी बाप जो है ना वो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो शाम को प्रैक्टिस करते हैं एक जगह, सुबह में प्रैक्टिस करते हैं सरकारी अस्पताल में। ये भी बताऊँगी कि मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ। एक ही दिन में 2 एक्सपीरियंस हुए हैं। एक JPMC का एक्सपीरियंस है, उसका भी जिक्र करेंगे कि वहाँ साइबरनेट वालों ने कितना ज़बरदस्त सिस्टम लगाया है फॉर कैंसर। मोस्ट एक्सपेंसिव हॉस्पिटल, मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, सॉरी हॉस्पिटल तो एक शौकत खाना भी कहलाता है, जिसने पंजाब में सेहत कार्ड भी बांटे हैं तमाम हेल्थ इश्यूज़ के लिए, क्योंकि पंजाब से इमरान खान साहब को वोट चाहिए था। वो सेहत कार्ड जो है ना वो हेल्थ कार्ड इशू हो गए वहाँ से।
सिंध क्या सोतेला है? बलूचिस्तान और KPK सोतेला है? वो पाकिस्तान के हिस्से नहीं है ये तीनों सूबे? चूँकि इमरान खान को कदम जमाने थे पंजाब में, उन्होंने सारी फैसिलिटीज़ जो हैं अपनी गवर्नमेंट में, अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया, मैं लोगों से पूछा, लाहौर के लोगों से भी और पंजाब के कुछ लोगों से, कि भाई क्यों आप इमरान खान के साथ हैं? जी उसने हेल्थ कार्ड इशू किया है, 1 लाख से 10 लाख तक का इलाज हो सकता है फ्री। हमारे एक अभी डेथ हो गई, काजी आफाक साहब 7th कॉमन के थे, कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं, पंजाब में भी रहे हैं, वो बड़े बीमार थे और इत्तफाक की बात है इंतकाल से सिर्फ 2 दिन पहले वो कराची में थे और उन्होंने कहा कि मैं पहुंचना है चूँकि कल मैं हॉस्पिटलाइज हो रहा हूँ, दुआ करें। उनकी बहू, उनके बेटे, उनकी बेगम सब मेरे यहाँ खाने पर थे, बहुत तारीफ़ें कर रहे थे इमरान खान की, कहा ये कितना ज़बरदस्त काम इमरान खान ने कर दिया है कि हेल्थ कार्ड इशू कर दिया। मैंने कहा ये सब पंजाब में हो रहा है या और भी सब जगह? कहते हैं हाँ अभी पंजाब से शुरू हुआ है। मैंने कहा नहीं, सिर्फ शुरू नहीं हुआ, ख़त्म भी पंजाब में होगा। सिंध में वैसे ही लुटेरे चोर डाकू बैठे हुए हैं, उन्होंने तो कुछ करना नहीं है। 18th अमेंडमेंट के बाद जवाब दे तो कोई है नहीं ना, ऑडिट बताने के ये जवाब दे हैं, असेंबलियों में बैठते हैं जाकर और कोई नहीं पूछता कि भाई हेल्थ और एजुकेशन तुम्हें दिए थे 18th अमेंडमेंट के बाद, आपको सूबाई खुद मुख्तारी दी गई थी, इसका ये मतलब नहीं था कि दोनों सूबे मिलके खूब लूटमार करें और पैसा चंद हाथों में, आधे से ज़्यादा तो लूटमार में चला जाए, जो आधा है वो अपने सियासी कारकुनों, वज़ीरों, मुशीरों पे खर्च हो जाए ताकि अगले इलेक्शन की तैयारियां हैं। लोग अब बहुत होशियार हो गए हैं। जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, चौधरीज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब ये PDM के तमाम लोगों से, हमें पता था ये बीच चौराहे पे फूटेगी ये हंडिया, ये जो सांझे की हंडिया थी ना 13 जमातों की, हमें पता था ये किस तरह एक दूसरे पर बाद में उसी तरह कीचड़ उछाल रहे होंगे। ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए थे, बहुत अच्छी बात है। किसी इशू पे इकट्ठे होते तो वो इशू क्या था जी? महंगाई बहुत हो गई है। और उसके बाद आपने क्या किया? 16 महीने क्या किया आपने? ये तो सारा क्रेडिट मैं जनरल आसिम मुनीर को दूंगी कि जब उन्होंने रेड करने शुरू किए, मार धाड़ शुरू की है स्मगलर्स के ख़िलाफ़, आपको मालूम है 57 रुपीज़ टोटल डॉलर नीचे आया है, मजाक बात नहीं है। 2 महीने में 57 रुपये डॉलर पर कम हुए हैं, चूँकि आर्टिफिशियल था सब कुछ, स्मगलर्स कर रहे थे। और अफ़गानीज़ के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, उस कायदे करीने के साथ होना चाहिए। जो भी कानून की, जो देखिए, जो जब भी आप कानून की हाकमियत होगी ना, तो फिर उसकी जद में कोई भी आ जाए, तारिकीन वतन आए, जो वतन में रहने वाले उल्टे सीधे काम करते हैं वो आए, सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। लेकिन फिर ये भी तो देखना पड़ेगा कि इनको भगाने में क्या सिर्फ जजेस थे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे? मियाँ नवाज शरीफ को जरदारी साहब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे करते रहे? आज भी उनकी पूरी टीम सिंध गवर्नमेंट में, केयरटेकर गवर्नमेंट में मौजूद है। और फेडरेशन में लोग कह रहे हैं कि पहली दफ़ा सिकंदर सुल्तान साहब को तौफीक हुई कि जी वो उन्होंने एक लेटर इशू कर दिया कि जी ऐसे लग रहा है कि पॉलिटिसाइज हो रहा है सारा मामला और वो लोग मिनिस्टर्स रखे जा रहे हैं अगले इलेक्शन के को मैनेज करने के लिए, जो एक ख़ास पार्टी से। भाई तुम भी तो उधर से ही आए हो जिस पार्टी को अनवर काकड़ साहब मैनेज कर रहे हैं। आप कौन है सिकंदर सुल्तान साहब? आपने तो सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ के घर का खाना खाया है, उनसे सारी फैसिलिटीज़ ली हैं, बेस्ट पोस्टिंग्स ली हैं आपने, और अब बनकर बैठ गए आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो हमारी भी एक प्रेडिक्शन सुन ली जाए और हमारी सजेशन भी है, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि जब तक सिकंदर सुल्तान और उनकी टीम इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर रही है, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। वो कितने ही फेयर क्यों ना हो, वो क्रेडिबल नहीं होंगे और सारा मलबा गिरेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस्टेब्लिशमेंट पर कि इन्होंने नवाज शरीफ को जितवाने के लिए इंजीनियर किया है इलेक्शन को, जो कि हमेशा होता है। जो हारेगा वो कहेगा इंजीनियर हुए और जो जीतेगा वो कहेगा बिल्कुल फेयर हुए। देखो हमने कैसे इमरान खान को, आप सब देखते आ रहे हैं 2 साल से, मैंने कभी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे मौसूफ, तब से लेके और अब तो वो एक हारा हुआ शख्स है, एक मुर्दों से बदतर शख्स है, अब उस पर क्या बात की जाए। लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो हमने देखा
आईएसआई का जर्नैल फैज़ हमीद भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेके पहुंच जाता था बनीगाला इंटरव्यू करवाने के लिए, जिसमें मेहर बुखारी सबसे आगे थी और उनके शौहर काशिफ अब्बासी साहब, और आज उनको इमरान खान में कीड़े नज़र आने लगे हैं और अपनी झेप मिटाने के लिए मैं देख रही हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी वो ख़िलाफ़ बोल रही हैं, चूँकि शायद उनके दोस्तों ने उनको बता दिया कि नहीं कोई नहीं आ रहा है मियाँ साहब, आ जाएं पाकिस्तान आ जाएं, हुकूमत में नहीं आएंगे। ये उनको उनके कान में कह दिया होगा, उनके कान से बहुत करीब हैं कुछ लोग। तो ये तो आप ही बताएंगे हमें। नाजरीन से मैं बात कर रही हूँ इस वक्त कि आप जज करें अब लोगों को। आप ये देखें मीडिया और हुकूमत किसके हाथों में खेल रही है, सियासत किसके हाथों में है। क्योंकि घूम फिर कर इस्टेब्लिशमेंट पे और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पे कीचड़ उछालना तो सबसे आसान काम है और वही आप लोग करते रहे हैं। आप एनालाइज क्यों नहीं करते? आपका मैथमेटिक्स कब ठीक होगा? आप अभी मुझे खुशी हुई जब उन खातून को मैंने ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के बाहर लोगों को और डॉक्टर्स को और हॉस्पिटल्स और उनकी मैनेजमेंट को बद्दुआएं देते हुए देखा कि तुम लोग क्या कर रहे हो मिडिल क्लास के साथ। ये भी गरीब खातून नहीं है, अपर मिडिल क्लास की खातून है, उनकी चीखें निकलवा दी हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जनाब 70,000 रुपये में MRI टेस्ट कर रहा है आगा खान, और हमारी इंटरनल पॉलिसी यही है कि जो यहाँ पर ट्रीटमेंट कराएगा वो हमारी ही लेबॉर्ट्रीज से सारे इन्वेस्टिगेशन करेगा। सिटी स्कैन कितने में कर रहे हैं, डेली उनकी कितनी इनकम है? क्या आपने FBR से रिपोर्ट मंगाई कि ये सारे 4-5 हॉस्पिटल्स, मैं नाम लेकर कहती हूँ, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ज़ियाउद्दीन, साउथ सिटी, आगा खान एंड नेशनल मेडिकल, मंगवाएं इनसे। इनकी लेबॉर्ट्रीज जो काम कर रही हैं वो कितना टैक्स दे रही हैं गवर्नमेंट को? या तो ठीक है रेवेन्यू ऑफिसर्स जो हैं उनके फिर उनके और उनकी फैमिली के इलाज फ्री होते हैं, सारा यही एक ब्राइब है जो वो दे सकते हैं। ये तो आपको पता करना है, ये आपकी एजेंसीज का काम है इस्टेब्लिशमेंट का, कि मीडिया की औरतों को ब्रीफिंग जो शाम को देने बैठ जाते हैं ना, ज़रा उससे ध्यान हटाएं, ये देखें कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। और लोग दुआएं अब करते हैं कि अल्लाह करे अब पाकिस्तान में कोई शरीफ सफ़ेद पोश बीमार ना हो वो। और फिर हम उसी फील्ड में जब हम जिना हॉस्पिटल जाते हैं तो इस पर हम बात करेंगे किसी वक्त कि इतना बेहतरीन मुझे एक्सपीरियंस हुआ है। मैंने कहा है ये मोजज़ा कैसे हो गया कि सिंध गवर्नमेंट ने ये पैसा हेल्थ पर इतना लगा दिया, यहाँ पे क्या पता चला? नहीं, सिर्फ इंटीरियर सिंध से बुलाकर नौकरियां दी गई हैं डॉक्टर्स को वहाँ पे सिंध से, जिन्होंने लियाकत मेडिकल से पढ़ा है उनको। डॉ और सिंध के डॉक्टर्स बाहर भाग रहे हैं, इसीलिए किस पर? हलवाई की दुकान पे दादाजी की फातिहा हो रही है। सारे बड़े बड़े डोनर्स, दाऊद एंड साइबरनेट कोई है, हम अभी इस पर पहले तहकीक मुकम्मल कर लें कि उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कैंसर, जिसका सबसे एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, कराची का तो शौकत खाना मुकम्मल नहीं होकर दे रहा है, तो लोग वहाँ दे रहे हैं डोनेशन। तो जब बन जाएगा इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और अगर उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया, देखते हैं क्या होता है आइंदा, फिर उस वक्त बात करेंगे। अभी तो आपको बता दिया कि मैंने उन खातून को ये दुआ करते हुए देखा कि परवरदिगार पाकिस्तान में कोई शरीफ सफ़ेद पोश बीमार ना पड़े। वो एक वक्त खाना खा लेगा लेकिन वो बीमार ना पड़े। इस पर आपको तवज्जो देनी है जनाब आसिम मुनीर साहब। ज़रा सबसे पहले तो प्रिंस करीम साहब से पूछिए, आप इतने अमीर आदमी हैं, आपने क्या हेल्प की है पाकिस्तान की कि आपने अभी हम IMF से जान छुड़ाने में वो मीडियोकर का रोल जो है ना, वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते थे, पैसे दे सकते थे उधार, चलिए उधार दे देते, और डोनेशन अलग आती है आगा खान को। आगा खान का टैक्स कितना आता है साल का वो तो पता करवा लें कि कितना टैक्स देता है आगा खान। बैंक भी चला रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान की इतनी वैल्यूड लैंड उन्होंने कब्जा की हुई है, आगा खान हॉस्पिटल एंड कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी अब, चूँकि लोगों की ज़बानों पर ये सवाल आने शुरू हो गए। खुदा हाफिज़। अफसानाए हस्ती हम अपने आका को सुनाए जाते हैं, उम्मीद लगा